हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय अमित में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीडी एनालिसिस के बारे में, जो कि डीएसबीएम के इन्वेंट्री कंट्रोल में बहुत ही बार पूछा गया है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक वीडी एनालिसिस। तो वीडी एनालिसिस आपका इन्वेंट्री कंट्रोल का एक टॉपिक है। वीडी एनालिसिस जो है और एबीसी एनालिसिस, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो एबीसी एनालिसिस आपने जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अच्छे से। आज हम लोग वीडी एनालिसिस के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो वीडी एनालिसिस क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक वीडी एनालिसिस। तो वीडियो एनालिसिस की सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, उसको समझते हैं क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, दिस एनालिसिस डिपेंड ऑन द क्रूशियल वैल्यू। दिस एनालिसिस डिपेंड ऑन द क्रूशियल वैल्यू एंड द शॉर्टेज कॉस्ट ऑफ ड्रग्स। वीडियो एनालिसिस या इसको वेड एनालिसिस भी कहते हैं। वीडियो एनालिसिस डिपेंड ऑन द क्रूशियल वैल्यू, ये डिपेंड करती है क्रूशियल वैल्यू। क्रूशियल मतलब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक या ज़रूरी। तो ये एनालिसिस डिपेंड करती है उस वैल्यू पे जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और शॉर्टेज कॉस्ट, शॉर्टेज माने जो कम से कम लागत में हो, जो सबसे ज़्यादा कम लागत में हमें उपलब्ध हो जाए। तो दिस एनालिसिस डिपेंड ऑन द क्रूशियल वैल्यू, जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक वैल्यू है उसमें, एंड द शॉर्टेज कॉस्ट ऑफ द ड्रग, और ड्रग की जो कॉस्ट है वो सबसे कम हो, कम लागत में वो ड्रग्स हमारी अवेलेबल हो जाए। तो ये एनालिसिस इसी दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक पहला है क्रूशियल वैल्यू, दूसरा है शॉर्टेज कॉस्ट। जितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु है और उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम में हो। तो ये एनालिसिस के बारे में हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या है, ये किस तरह से इसको कैटेगराइज कर रहा है। तो एनालिसिस फॉलोइंग 3 ग्रुप्स, जो वेड एनालिसिस है ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं तीनों ग्रुप। पहला है वाइटल ग्रुप, दूसरा है एसेंशियल ग्रुप और तीसरा है डिज़ायरेबल ग्रुप। तो पहले हम लोग वाइटल देखते हैं। वाइटल ग्रुप, वाइटल इस शब्द का अर्थ है महत्वपूर्ण। वाइटल का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। तो इस कैटेगरी में वो ड्रग्स या मशीनरी आएंगी जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। फार्मेसी की दृष्टि से देखें हम लोग तो इसमें मेडिसिन्स आएंगी, ड्रग्स आएंगी और वो इक्विपमेंट्स आएंगे। तो इसमें देखिए मेडिसिन्स, ड्रग नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ द पेशेंट। इसमें वो मेडिसिन्स और ड्रग्स हैं जो ज़रूरी हैं पेशेंट की लाइफ के लिए, पेशेंट की इस लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, उसको एक जीवन देने के लिए। तो मेडिसिन, ड्रग्स नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की लाइफ के लिए वह ड्रग्स और मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी यानी कि आवश्यक है। इसके बिना कोई भी वर्क स्टार्ट नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट कोई भी स्टार्ट नहीं हो सकता। आगे देखते हैं अवेलेबल ऑल टाइम, वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा मौजूद होनी चाहिए, इनके बिना काम नहीं हो सकता। तो अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है तो वो इनके बिना स्टार्ट नहीं हो सकता। तो उन मेडिसिन या ड्रग्स को या हम कह सकते हैं इक्विपमेंट्स को वाइटल की कैटेगरी में रखा गया है। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो कौन से ऐसे मेडिसिन्स या इक्विपमेंट्स हैं या ड्रग्स हैं जो वाइटल में आते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है किसी भी पेशेंट के लिए। वेंटिलेटर एक मशीन होती है जिसमें पेशेंट की पूरी फंक्शन स्टार्ट रहती है बिना पेशेंट के किसी एक्टिविटी के, तो उसको वेंटिलेटर। डिफाइब्रिलेटर एक ऐसा ऑपरेटस होता है जो आपके हृदय के गति को, जो हार्ट बीट को, रिदम को रिमोट करता है या रिज्यूम करता है, जो पहले जैसी स्थिति में ला देता है, जो नॉर्मल स्थिति होती है। तो ये एक ऐसा डिफाइब्रिलेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हार्ट बीट को नॉर्मल कर देता है, रिज्यूम कर देता है। कार्डियक इक्विपमेंट्स और मेडिसिन, और जो कार्डियक से रिलेटेड है, क्योंकि कार्डियक पेशेंट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, बहुत ही इमरजेंसी केसेस में आते हैं,
तो कार्डियक के सारे इक्विपमेंट होने ही चाहिए, उससे रिलेटेड सारी मेडिसिन होनी ही चाहिए। तो कार्डियक इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन्स, डिफाइब्रिलेटर्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए इसको हमने वाइटल कैटेगरी में रखा हुआ है। वाइटल यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। इन मेडिसिन और इक्विपमेंट्स के बगैर कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता। जो बहुत ही लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट होते हैं वो इनके बिना स्टार्ट नहीं हो सकते। तो ये थे हमारे वाइटल्स। अब देखते हैं हम लोग इसेंशियल, जो वीडी एनालिसिस की सेकेंड कैटेगरी है इसेंशियल। इसेंशियल में हम लोग देखते हैं इसेंशियल मेडिसिन्स, ड्रग्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स कंपैरेटिवली लेस क्रूशल। इसमें वो ड्रग्स आती हैं, मेडिसिन्स आती हैं या इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो लेस क्रूशल है अगर हम कंपेयर करते हैं वाइटल वाली कैटेगरी की ड्रग्स और मेडिसिन से। तो ये लेस कंपैरेटिवली क्रूशल हैं, लेकिन इनका भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेडिसिन्स, ड्रग्स, इंस्ट्रूमेंट कंपैरेटिवली लेस क्रूशल। अब वाइटल से अगर हम इनके एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से ज़रूरी है, लेकिन उतने ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो एग्जाम्पल देखिए, एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन, अगर एक्सरे मशीन अवेलेबल है तो पेशेंट को मूव नहीं करना पड़ेगा उस जगह से, उसका एक्सरे और उसके बॉडी का चेकअप उसी जगह पर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कल्चरी, पेन किलर्स, पेशेंट ट्रॉली, ये सारी ऐसी मेडिसिन या इक्विपमेंट्स में आते हैं जो कि आवश्यक हैं। इनके बिना काम चल सकता है लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन ये आवश्यक हैं। अगर हम वाइटल वाली कैटेगरी के इक्विपमेंट्स ड्रग्स से अगर हम कंपेयर करें तो ये ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़रूरी भी हैं। तो एक्सरे मशीन अगर नहीं अवेलेबल है तो ये हम पेशेंट को मूव करके दूसरी जगह से एक्सरे के लिए उसको बता सकते हैं, तो वो एक्सरे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम पेशेंट को मूव नहीं करा सकते। तो ऑक्सीजन वाले केस में, वेंटिलेटर वाले केस में बहुत ही ज़्यादा क्रूशल पेशेंट आते हैं, कार्डियक के पेशेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी ही हैं अगर आपको ट्रीटमेंट देना है तो। एक्सरे में आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं, और अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो ये है आपकी एसेंशियल वाली ड्रग्स या मेडिसिन्स या इंस्ट्रूमेंट्स, इनको हम एसेंशियल वाली कैटेगरी में रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं लास्ट डी, जो वीडी एनालिसिस का लास्ट कैटेगरी है डी। डी माने डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल माने इच्छित, जो आपकी इच्छा पे निर्भर हो, या वांछित, जिसकी ज़रूरत हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसमें देखिए कौन सी चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए मेडिसिन, ड्रग्स, इंस्ट्रूमेंट नॉट क्रूशल, जो क्रूशल नहीं है, आवश्यक नहीं है। शॉर्टेज डज नॉट कॉज एनी हार्म टू द लाइफ ऑफ द पेशेंट। अगर ये सारी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है या ये इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध नहीं हैं तो वो पेशेंट की लाइफ के लिए हार्मफुल नहीं है, उसकी लाइफ के लिए ख़तरनाक नहीं है, उसके ट्रीटमेंट के लिए ख़तरनाक नहीं है। तो मेडिसिन, ड्रग्स, इंस्ट्रूमेंट्स नॉट क्रूशल, ज़्यादा आवश्यक नहीं है या बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अगर ये नहीं है, अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसको उसकी लाइफ के लिए सर्वाइव करना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें, इस कैटेगरी में वो सारे प्रोडक्ट्स या मेडिसिन आते हैं जो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं भी हैं तो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाएगा। शॉर्टेज डज नॉट कॉज एनी हार्मफुल इफेक्ट। अगर उसकी शॉर्टेज हो गई है उस मेडिसिन की या इंस्ट्रूमेंट की, तो पेशेंट की लाइफ को वो हार्म नहीं कर सकता। आइए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल में कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या मेडिसिन हैं जो अगर शॉर्टेज भी हो गई तो पेशेंट के लिए हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए, सन स्क्रीन लोशन, विटामिन ई कैप्सूल, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स etc। तो अगर सन स्क्रीन लोशन अवेलेबल नहीं है तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। विटामिन ई कैप्सूल अवेलेबल नहीं है
या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट लाइफ के लिए सरवाइव कर नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी इच्छा के अनुसार या वांछित होती हैं, आप इसको मंगवा सकते हैं और इसको नहीं भी मंगवा सकते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट रुकेगा नहीं। तो ये थी हमारी वीडियो एनालिसिस के 3 कैटेगरी, वी, ई और डी। तो वी, ई, डी तीनों कैटेगरी को हमने देखा, इसमें कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं और इसके कौन से एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझा कि क्या है, जिससे कि वीडियो एनालिसिस इसको डिवाइड कर रहा है 3 कैटेगरी में। जो क्रूशियल वैल्यू है, वैल्यू के हिसाब से इसको डिवाइड कर रहा है। जो ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको वी में रखा गया है। जो उससे कम है उनको ई में रखा गया है, और जो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, ना के बराबर है, उनकी मौजूदगी पेशेंट के ट्रीटमेंट या पेशेंट की लाइफ के लिए मैटर नहीं रखती, उसको हमने डी में रखा है। तो ये फार्मेसी के इन्वेंट्री कंट्रोल के वीडियो एनालिसिस टॉपिक का ये पूरा एनालाइज था। हम लोग एक बार इसको एक टेबल के माध्यम से समझेंगे कि ये किस तरह से डिवाइड कर रहा है तीनों कैटेगरी में सारी मेडिसिन्स और ड्रग्स को। तो देखिए वी में जैसे कि हमने बात की थी, वाइटल है, वाइटल माने बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आ गए आपके, एग्जांपल देखिए वेंटिलेटर्स आ गए और डिफाइब्रिलेटर्स आ गए। ऑक्सीजन सिलेंडर अगर नहीं है, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है या डिफाइब्रिलेटर नहीं है, तो ये पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए बाधित है। इससे हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ई में देखिए कौन सी चीज़ें थी, एक्सरे मशीन हो गई, पेशेंट ट्रॉली हो गई और इलेक्ट्रिक कल्चर हो गया, पेन किलर्स भी। ये नहीं है तो कुछ देर के लिए हम डिले कर सकते हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट, पर ऐसा नहीं है कि इनके बिना पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे या रोक देंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम कुछ देर के लिए डिले कर सकते हैं, कुछ समय के लिए। डी में देखिए कौन सी चीज़ें थी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, विटामिन ई कैप्सूल हो गए और आपका सन स्क्रीन लोशन हो गए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसमें पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा, पेशेंट का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा और उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर ये नहीं भी है तो ये थी हमारी वीडी एनालिसिस। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक वीडी एनालिसिस। वीडी एनालिसिस भी एबीसी एनालिसिस के साथ ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी की तरह ये भी हर बार क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में। तो अगर इन्वेंट्री कंट्रोल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और आपको टेक्निक भी पूछी गई है तो आप वीडी एनालिसिस और एबीसी एनालिसिस दोनों लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का वीडी एनालिसिस, इसकी सारी हेडिंग समझ में आ गई होगी। तो नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।